अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ट्यूशन टाइम। क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था। एक लेक्चर हम इसका कवर कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिकली क्राइम को समझा था कि क्राइम क्या है। हमने डिफरेंट व्यूज़ के मुताबिक क्राइम को समझा। ठीक है, कंसेंसस व्यू क्या कहता है क्राइम के बारे में, इंटरेक्शनिस्ट व्यू क्राइम के बारे में क्या कहता है, और कन्फ्लिक्ट व्यू की क्राइम के बारे में क्या डेफिनेशन है। हमने उन तीनों को समझा। देन हमने एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को समझा। अब हमने क्राइम को समझ लिया, हमारी बेस बन चुकी है कि हाँ, क्राइम बेसिकली जो वर्ड है क्राइम, उससे हमारा मतलब क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं जो इस क्राइम वर्ड के अंडर आती हैं। ठीक है, यानी अब ये क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट है तो हम क्राइम का लफ्ज़ बार बार यूज़ करेंगे। तो हमारी बेस बन गई है कि इस सब्जेक्ट के मुताबिक, इन व्यूज़ के मुताबिक क्राइम क्या है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब हम आज देखते हैं कि भाई क्राइम तो समझ लिया, अब क्रिमिनोलॉजी क्या है। हमारे कमिंग 2-3 लेक्चर्स जो होंगे वो इंट्रोडक्शन पे बेस कर रहे होंगे, ताकि हम छोटे छोटे लेक्चर्स में मैं आपको इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए, ताकि ये सब्जेक्ट आपके लिए ईजी हो जाए, ना कि आपके लिए कन्फ्यूजनल बन जाए। इसीलिए मैं कोशिश करूँगी कि जो वर्ड बार बार यूज़ हो रहे हैं मैं प्रॉपर उस पर एक लेक्चर बनाऊँ। जैसे कि क्राइम पे बन गया है, आज क्रिमिनोलॉजी पे बनेगा। देन फर्दर कमिंग वीडियोस में हम क्रिमिनोलॉजी की कुछ स्कॉलरली डेफिनेशंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक इस सब्जेक्ट की बेस बन जाएगी। देन हम इस सब्जेक्ट की डीप में या गहराई में उतरेंगे और इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आपका काम बस सिर्फ ये है कि मेरे साथ बनिए रहिएगा, लेक्चर्स कोई भी मिस मत कीजिएगा एंड साथ साथ नोट्स बनाइएगा। तो इंशाल्लाह आपका ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चलें हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी से हमारा क्या मतलब है। ठीक है, criminology is an academic discipline that uses the scientific method to study the nature, extent, cause and control of criminal behavior। बेसिक सी डेफिनेशन है, क्रिमिनोलॉजी हमारे पास वो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करता है। साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चेक करते हो। ऐसा नहीं होता कि आपने एक चीज़ उठाई और आपने फ़ौरन से उस पर अपना कंक्लूजन दे दिया कि हाँ भाई ये तो क्राइम है, हाँ यहाँ पे जुर्म है, हाँ ये तो हो गया भाई जुर्म और ये इसी ने किए जो बंदा इधर खड़ा है। तो एकदम से डिसीजन नहीं लिया जाता, स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस है। ठीक है, डिफरेंट स्टेप से गुजर के देन आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो। तो जब साइंटिफिक का मतलब यूज हो जाए तो इसका मतलब है कि क्या ये सिस्टमैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, रिलायबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो क्रिमिनोलॉजी क्या करती है, सिस्टमैटिक या साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हुए जो क्राइम हुआ है या जो क्रिमिनल बिहेवियर है उसके नेचर को देखती है कि किस किस्म का क्राइम हुआ है, एक्सटेंट देखती है। ठीक है, कि कोई छोटा क्राइम है, कोई बड़ा क्राइम है। ठीक है, कॉज क्या वजह हुई जिसके रिजल्ट में ये क्राइम आपका हुआ। देन किस तरीके से आप इन क्रिमिनल बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी क्या कर रही है, क्रिमिनोलॉजी कवर कर रही है। क्रिमिनोलॉजी जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी वो बहुत एरिया को कवर करे। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि एक जगह एक कत्ल हुआ है, क्रिमिनोलॉजी आई है, उसने देखा, उसने कहा हाँ भाई यहाँ पे तो कत्ल हो गया भाई, क्राइम हो गया है। नो, क्रिमिनोलॉजी बहुत सारे एक्सपेक्ट्स को देखती है। ठीक है, पूरा उस पर रिसर्च करती है, पूरा उसकी बेस चेक करती है। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास कोई प्रॉपर रिपोर्ट आती है। ठीक है, देन उस जब वो रिपोर्ट आ जाए आपको पता लग गया आपकी सोसाइटी में ये क्राइम मौजूद है। ठीक है, अब इस क्रिमिनल बिहेवियर को हमने कंट्रोल कैसे करना है, तब भी क्रिमिनोलॉजी आती है और आपकी हेल्प करती है और आपको बताती है कि आपने कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं इस क्रिमिनल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। तो ये हम आगे कमिंग लेक्चर में इसकी कुछ डेफिनेशंस प्रॉपर कवर करेंगे, लेकिन ये बेसिक डेफिनेशन है आपकी, आप जहन में बिठा लें। क्रिमिनोलॉजी क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक डिसिप्लिन है जो कि साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हुए क्राइम की नेचर को समझती है। ठीक है, उसके एक्सटेंट को समझती है, उसके कॉज को, एंड देन कंट्रोल बताती है कि किस तरीके से आपने क्रिमिनल बिहेवियर का कंट्रोल करना है। ठीक है, क्लियर हो गया क्रिमिनोलॉजी क्या है। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब मैंने एक बात की कि भाई क्रिमिनोलॉजी जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। इस लफ्ज़ से मेरा क्या मुराद है, किस तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो अब हम ये समझते हैं। क्रिमिनोलॉजी जो है अपनी स्टडी में नंबर ऑफ एरियाज़ को स्टडी करती है। ठीक है, जो की कंपोनेंट्स है स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी के, उसमें कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। हम पहले इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि क्रिमिनोलॉजी कौन से की पॉइंट्स पे फोकस करती है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्रिमिनल एक्ट। ठीक है, क्रिमिनल एक्ट हो गया। ठीक है,
किस किस्म का हुआ, ये चेक करेगी। द एक्सटेंट टू विच द डेफिनेशन ऑफ क्राइम इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड, कुछ हमारी सोसाइटी में छोटे क्राइम हो रहे होते हैं, कुछ बड़े क्राइम हो रहे होते हैं, और कुछ आप कह सकते हैं मॉरली एक चीज़ गलत हो रही होती है लेकिन वो क्राइम में नहीं आ रही होती है। तो आपने ये देखना है कि जो आपके पास जो इंसिडेंट हो गया है उसकी जो डेफिनेशन है वो सोशली जो हमने डिफ़ाइन की हुई है, जो अपने बताए हुए हमने नॉर्म्स वैल्यूज़, उनके मुताबिक ये किस हद तक क्राइम के ज़मरे में आती है। ठीक है, तो क्रिमिनोलॉजी ये चीज़ चेक करती है। देन उसके बाद वेरियस एक्सप्लेनेशंस दैट आर ऑफर्ड टू एक्सप्लेन क्रिमिनल बिहेवियर, एक क्रिमिनल बिहेवियर हो गया है, क्यों हुआ है, उससे रिलेटेड जितनी भी एक्सप्लेनेशंस मिलती हैं वो आपकी क्या करती है, क्रिमिनोलॉजी कवर करिए। द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स दैट सोसाइटी मे विश टू सिक्योर थ्रू पनिशमेंट, ठीक है, उन ऑब्जेक्टिव्स को भी क्रिमिनोलॉजी कवर करती है जो कि हमारी सोसाइटी कहती है कि हम इन क्राइम के बदले में ये सज़ाएँ देंगे तो हमारा ये क्राइम जो है वो अंडर कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, तो वो उन ऑब्जेक्टिव को भी कवर करती है। द ऑपरेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है यानी हमारी जो पुलिस है, हमारा जो जुडिशरी है, जो हमारी कोर्ट सिस्टम है, ठीक है, उसको भी देखती है कि भाई ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों को किस तरीके से इंसाफ मिल रहा है, केसेस किस तरीके से हल हो रहे हैं, पुलिस कितनी मदद कर रही है अवाम की। ठीक है, इस सारे ऑपरेशन को भी क्रिमिनोलॉजी डील करता है। क्राइम प्रिवेंशन एंड कम्युनिटी सेफ्टी, किन तरीक़ों से हम क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटी को सेफ बना सकते हैं, ये स्टडी ऑफ एरिया ये भी क्रिमिनोलॉजी के अंडर आ रहा है। द मैनर इन विच द नीड्स ऑफ विक्टिम्स आर कैटर्ड फॉर बाय द क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस, कि वो कौन से तरीके हैं जो मज़लूम पे मतलब जुल्म हो गया, कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए से उसकी मज़लूम की ज़रूरियात का बंदोबस्त किया जाए, या क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस जो है हमारा वो किस हद तक लोगों को इंसाफ फराहम कर रहा है, मज़लूम की किस हद तक सुनी जा रही है। ठीक है, और उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए हुए हैं जिससे आपकी जो जिन पे जुल्म हुआ, जो आपके विक्टिम्स हैं, उनकी नीड्स को पूरा किया जा रहा है। ये सारे एरियाज जो हैं ये हमारे क्रिमिनोलॉजी के अंडर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो जब इन सब सब्जेक्ट्स को क्रिमिनोलॉजी देख रही है तो इसका मतलब है कि जो क्रिमिनोलॉजी है वो हमारे बहुत सारे एकेडमिक एरियाज़ को कवर कर रही है। ठीक है, और डेमोस्ट्रेट कर रही है मल्टी डायमेंशनल करैक्टर ऑफ क्रिमिनोलॉजी को। तो इससे हमें ये समझ आ रही है कि जब हमारी क्रिमिनोलॉजी इतने वाइड स्प्रेड हुआ है, ठीक है, इतने कंपोनेंट्स को चेक कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो मल्टी डायमेंशनल है और उसका जो बाकी फील्ड्स ऑफ स्टडी के साथ भी बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है। ठीक है, मतलब क्रिमिनोलॉजी जो है वो उसके बाकी सब्जेक्ट के साथ भी काम आ रही है, बाकी सब्जेक्ट से भी हेल्प ले रही है, हर सब्जेक्ट में इसका यूज़ हो रहा है। मिसाल के तौर पर सोशियोलॉजी क्या है, सोसाइटी की स्टडी है हमारी। ठीक है, तो हम जब क्रिमिनोलॉजी के रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें उससे क्या सोशियोलॉजी की हेल्प मिलेगी। और जो सा बंदा सोशियोलॉजी में डिग्री कर रहा है उसका क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट होगा, जो क्रिमिनोलॉजी में करेगा वो लाजमी सोशियोलॉजी भी उसके सिलेबस में होगा। सोशियोलॉजी समझना, सोसाइटी को समझना बहुत ज़रूरी है क्रिमिनोलॉजी में। ठीक है, इसी तरीके से साइकोलॉजी माइंड की स्टडी को कहते हैं। ठीक है, तो जब हम क्रिमिनल्स को स्टडी करते हैं, क्राइम को स्टडी करते हैं, तो ज़ाहिर बात है हमें ह्यूमन की स्टडी करनी है, उसकी ब्रेन की स्टडी करनी है, दिमाग की समझ करनी है, उनकी साइको को समझना है, तो हमें साइकोलॉजी की हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, तो क्रिमिनोलॉजी में क्या साइकोलॉजी भी उसके साथ रिलेशनशिप में आ रही है। बायोलॉजी को भी देखना पड़ता है। हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं जो इंशाल्लाह हम आगे अपनी कमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। जो बायोलॉजिकल थ्योरीज क्राइम से रिलेटेड दी गई हैं, आपको फिजिकल स्ट्रक्चर बताया गया है कि किस किस्म के लोग जो होते हैं वो क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब उन्होंने कुछ थ्योरीज में है कि भाई उनके सर बड़े होते हैं, उनका नाक बड़ा होता है, उनका मुंह बड़े बड़े होते हैं, उनकी हड्डियाँ जो होती हैं, बोन स्ट्रक्चर बड़ा चौड़ा चौड़ा बना होता है। ठीक है, तो ये वाले लोग जो है ये लाइकली होते हैं कि वो क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी भी लिंक होगी, आपकी पॉलिटिक्स भी लिंक करती है कि भाई पॉलिटिक्स का एक बहुत अहम रोल आ जाता है हमारी सोसाइटी के क्रिमिनल बिहेवियर में, तो उसके साथ भी आपकी क्रिमिनोलॉजी जो है वो लिंक हो रही है। हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री आप देख रहे होते हो कि भाई ये जो क्राइम अभी हो रहे हैं इनकी आप बैक हिस्ट्री में देख लो, ये पहले थे या नहीं थे तो किस हद तक इनका सोसाइटी में मौजूद थे, और अब अगर ये क्राइम रेट बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है। ठीक है, तो आप हिस्ट्री को चेक करते हो, फिलोसफीज़ को
देखते हो, इकोनॉमिक्स देख रहे होते कि भाई हमारे मुल्क के हालात जो है वो ख़राब हो रहे हैं। अब जिस तरह हम कहते हैं भाई गुर्बत है, पैसा नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, लोग जॉबलेस हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इंसान का तो पेट बुरी चीज़ है, ठीक है, तो पेट को उसने भरना है, तो वो क्या करेगा, ज़ाहिर बात है वो चोरी करेगा, डाका डालेगा, कत्ल गारत करेगा। तो हमारी क्या इकोनॉमिक्स भी क्रिमिनोलॉजी के साथ लिंक हो रही है, स्टेटिस्टिक्स भी, ठीक है। जब आप डाटा कलेक्ट करते हो, कहीं का रिसर्च कर रहे होते हो, तो आप क्रिमिनल बिहेवियर को भी, फॉर एग्जांपल आपने क्राइम रेट को, रेप का आपने उठा लिया, आपको डाटा चाहिए, तो आप क्या करोगे, रिसर्च करोगे, एक स्पेसिफिक इलाके को चुनोगे, वहाँ पे स्टेटिस्टिक जमा करोगे, तो स्टेटिस्टिक भी आपकी काम आएगी। ज्योग्राफी यानी जो क्राइम है ना वो वेरी करता है अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, ठीक है। हो सकता है कि हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में जो क्राइम है, फॉर एग्जांपल रेप का हम क्राइम ले लें, उसकी शरह बहुत कम होगी कंपैरेटिवली टू इंडियन सोसाइटी। ये जो रेप का रेट है वो इंडियन सोसाइटी में बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ज्योग्राफी का भी क्रिमिनोलॉजी के साथ लिंक हो रही है कि भाई जगह का के साथ भी क्रिमिनल बिहेवियर में और आपका जो क्रिमिनल क्राइम रेट है उसमें फ़र्क आता है। तो ये जो हमारा रिलेशनशिप्स हैं क्रिमिनोलॉजी के इन सारे सब्जेक्ट के साथ, तो हमारा क्रिमिनोलॉजी क्या है, मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको सादा लफ्ज़ों में बताया है, आप इसको अपनी वर्डिंग में नोट कर लीजिए। इन केस आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आप क्रिमिनोलॉजी का बाकी जो साइंसेस हैं उनके साथ हमें बताएं कि किस किस्म का रिलेशन है, ठीक है, तो इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, तो आपको पता हो कि भाई सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और इन सारे सब्जेक्ट्स का क्रिमिनोलॉजी में कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ होता है। तो ये हमारा आज का छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने बेसिक समझा क्रिमिनोलॉजी बेसिकली है क्या। हम क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, ये किससे रिलेटेड है। तो हमने क्राइम को भी समझ लिया और हमने क्रिमिनोलॉजी को भी समझ लिया, इसकी नेचर को भी समझ लिया। इंशाल्लाह हम अपने कमिंग लेक्चर में कवर करेंगे कि अब जो क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वो कौन है, वो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं। तो हम क्रिमिनोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, भाई क्रिमिनोलॉजिस्ट कौन है, ठीक है, उनका क्या रोल है सोसाइटी में। देन हम अपनी डेफिनेशंस को कवर करेंगे, स्कॉलरली डेफिनेशंस को। तो ये चैप्टर जो है हमारा इंट्रोडक्शन पे चल रहा है, सारे लेक्चर्स को आप सुनिएगा। इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर होने वाला है और हम फिर उसके बाद हम क्रिमिनोलॉजी में फर्दर लेक्चर्स बनाते रहेंगे। आप हमारा साथ देते रहिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।